जी जनाब, आप लोगों ने 9 तक पढ़ लिया था, ऐसा ही है? 9 तक पढ़ लिया था सबने? नेक्स्ट फार्मूला है आपका अपर, लोअर, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, ये हम 4 फार्मूला आज पढ़ते हैं मजीद। ठीक है, अपर, ठीक है, लोअर। ठीक है, अपर और लोअर फार्मूले का क्या काम है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कहीं पर आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिख दिए है कुछ, ठीक है, और आप उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा दिस इज दी ब्राइट करियर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर है, ऐसा ही है। अगर आप इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इक्वल लिखेंगे, अपर लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डाल के अब आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने कन्वर्ट करना है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के अंदर। ठीक है, अब कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं, तो ये गलत मेथड है। इसमें आपने क्या किया कि आपने 2 सेल सिलेक्ट किए, 2 सेल सिलेक्ट किए, तो इसने 2 सेल्स को यहाँ पर शो कर दिया। लेकिन तरीका ये होता है कि आप किसी एक सेल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जब हमने लिखा इक्वल, अपर, ब्रैकेट, एक सेल सिलेक्ट किया जिस सेल के अंदर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करके आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और उसके बाद इंटर कर देना है, तो ये इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अपर का ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? दिस इज यूज फॉर कन्वर्ट टेक्स्ट, convert small text into capital text। ठीक है, ये आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स टू कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, समझ आ गए यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आपका लोअर। लोअर का काम ये है कि अगर कोई चीज़ यानी कि कोई लाइन या कोई अल्फ़ाबेट्स एनीथिंग यानी कि आपके अगर कैपिटल के अंदर लिखे हुए हैं और आप उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप लोअर करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने लिखा दिस इज अ ग्लास एंड टेबल। ठीक है, अब आप इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिख के आप लिखेंगे लोअर। ठीक है, ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट डाल के हम सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर देगा उस पूरे सेल के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको। ठीक है, दो सेल एक साथ नहीं हो सकते, चेक करते हैं। चलें, फॉर एग्जांपल हमने लिखा DBC और हमने लिख दिया पाकिस्तान, और ठीक है 2 सेल आ गए। इक्वल लिखते हैं, लोअर, ब्रैकेट, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। बेटा एक सेल को कन्वर्ट किया उसने। दो का टेक्स्ट तो नहीं आया ना, आप देखें सिर्फ ओनली TBC को कन्वर्ट किया, हमने सेलेक्ट तो दोनों किए थे, ये देखें, लेकिन आंसर में क्या आया? फार्मूला शो करने का तरीका बेटा होता है F2। आप जिस सेल के अंदर फॉर्मूला शो करना चाहते हैं उस सेल पे क्लिक करके कीबोर्ड से F2 करेंगे तो फॉर्मूला शो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है आप डबल क्लिक करें, फॉर्मूला शो हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको पहली क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बार के अंदर शो होता है
बाकी यहाँ पर आपका आंसर आ रहा होता है। ठीक है, जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया उसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट आपका नॉर्मली आ रहा होता है। बाकी आपने जो फॉर्मूला लगाया वो आपका फॉर्मूला बार के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, यस, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया तमाम स्टूडेंट्स को, आपको भी कोई मसला? अच्छा जी, अपर हो गया, लोअर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब है मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए जो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम कैरेक्टर यूज करते हैं MAX यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जब फार्मूला लगेगा तो उसमें पूरा मैक्सिमम नहीं लिखा जाएगा, MAX सिर्फ MAX लिखा जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, 90, 100। ठीक है, हमने एक लिस्ट बना ली। ठीक है, अब इफ यू वांट, अच्छा आप अगर चाहते हैं इसमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना इस लिस्ट के अंदर से, अब ये एक लिस्ट है जिनके 10 सेल्स है, 10 सेल्स पे मुश्तमिल एक लिस्ट है। ठीक है, अब ये सेल 10 से, इसकी तादाद 10 है। हो सकता है कि किसी ऐसी लिस्ट से आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है जिसकी तादाद जो है वो 100 है, 200 है, 300 है, 300 की एक लिस्ट है। ठीक है, तो आप उससे भी मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तरीका कार क्या होता है कि हमें फॉर्मूला लिखना होता है और फॉर्मूला के अंदर एक क्राइटेरिया देना होता है, उसमें से फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर निकाल के देगा। ठीक है, किस तरीके से होगा देखें, इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखने के बाद हम MAX लिखेंगे। ठीक है, MAX लिख दिया, ब्रैकेट डाल दी। ठीक है, उसके बाद हमने अप एरो किया, उसके बाद उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको सम के फार्मूले के अंदर सिलेक्शन लेना बताई थी, उसी तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे। शिफ्ट का बटन दबा के कंटिन्यू सिलेक्शन लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर आ गया। जो सबसे बड़ा नंबर है इस लिस्ट का वो आपके पास आ गया। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसमें चेंज कर देता हूँ 600, अब आप देखेंगे कि इसका जो इस लिस्ट का जो बिग नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर है, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, आप आंसर में देखेंगे कि वही आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये आपका काफ़ी टाइम बचा रहा है। अब अगर ये तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनरल सा एक 10 सेल्स का एक हमारे पास क्राइटेरिया मौजूद है, एक 10 सेल्स की हमारे पास लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर से हम इसको तलाश कर रहे हैं। अगर यही लिस्ट 200 की हो, 300 की हो, तो आपको ढूंढने में मेरे ख्याल से दिक्कत तो होगी, जाहिर सी बात है। अब देखें कंप्यूटर से आप एक्सेल के ज़रिए कितना काम अपना आसान कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर लिख दिए, एक इसका यूज़ बता रहा हूँ मैं जनरल सा, कि आप एक क्लास के स्टूडेंट्स के तमाम के नंबर लिख दिए आपने, जो उनके टोटल मार्क्स उन्होंने जो हासिल किए हैं, ठीक है, वो नंबर लिख दिए आपने। ठीक है, और लिखने के बाद ये फार्मूला लगा दिया तो आपको ये मालूम हो जाएगा फ़ौरन से कि भाई सबसे ज़्यादा नंबर कितने लिए, किस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं। बाकी ऐसा फार्मूला भी मौजूद है कि अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और, इसके 2 तरीके और हैं, मैं वो बताने लगा हूँ सिलेक्शन लेने के। इक्वल MAX, नेक्स्ट लिखा, ब्रैकेट डाली। इससे पहले हम सीख रहे थे कि हम अप एरो करेंगे, फिर हम शिफ्ट दबाएंगे, फिर अब शिफ्ट का बटन दबा के होल्ड रख के हम अप एरो करेंगे तो क्या होगा कि सिलेक्शन कंटिन्यू चलेगी और जहाँ तक सिलेक्शन लेनी है
वहाँ तक जाएगी तो आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। लास्ट टाइम हमने मैक्सिमम भी इसी तरीके से किया और सम का फार्मूला भी इसी तरीके से किया, ठीक है। अब एक तरीका और भी है, ठीक है, जो इनडायरेक्ट तरीका है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डालने के बाद अब हम अप एरो नहीं करेंगे, हम जस्ट माउस से जाकर क्लिक करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। हमने क्लिक किया, अब हमने क्लिक छोड़ा नहीं, क्लिक छोड़ा नहीं और हमने डाउन नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, और जहाँ तक हमें सिलेक्शन लेनी है क्लिक वहाँ पे आके छोड़ दिया। सिलेक्शन आप देखें खुद ही क्रिएट हो चुकी है। और ब्रैकेट क्लोज करें आप, उसके बाद इंटर करें तो फार्मूला इस तरीके से भी लग जाता है। चलें एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। एक और तरीके से भी ये फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। किस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। यानी कि आपके पास इस वक्त 2D डेटा मौजूद है। 2D डेटा यानी कि आपके पास हॉरिजॉन्टल यानी कि रोज की सूरत में और कॉलम्स की सूरत में, दोनों सूरत में आपके पास डेटा मौजूद है, ठीक है। और आप उस तमाम डेटा से मैक्सिमम नंबर मालूम करना चाह रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर कॉलम के नीचे पहले यहाँ पर मालूम करेंगे, फिर यहाँ मालूम करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, उसके बाद यहाँ से मालूम करेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, इक्वल लिख के MAX लिखा, ब्रैकेट डाली, ठीक है। उसके बाद हम 2D डेटा 2 डायमेंशन में सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं और हम इंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब यानी कि जितनी रेंज ली थी आपने, ठीक है, उसमें से भी डेटा निकल के आ गया। समझ आ रहा है? है मजे की चीज एक्सेल। अच्छा, अब हम मिनिमम करते हैं, ठीक है। पहले मैक्सिमम का हम लिख लेते हैं, मैक्सिमम किस लिए इस्तेमाल होता है, और लोअर का भी हम भूल गए हैं, हम इसका भी लिख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, दिस इज यूज फॉर कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू स्मॉल लेटर्स, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम this is used for find big value in the range और क्राइटेरिया रेंज लिख लिया, ठीक है। तो रेंज में से आप मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम मिनिमम का फार्मूला करते हैं, MINIMUM मिनिमम, ब्रैकेट MIN, जब फार्मूला लगाएंगे उस वक्त मिनिमम के लिए MIN लिखेंगे। दिस इज यूज फॉर फाइंड स्मॉल वैल्यू इन द रेंज, यानी कि आप किसी भी रेंज के अंदर से स्मॉल वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखें, फॉर एग्जांपल हम उसी तरीके से वही तमाम कंडीशंस जो हमने मैक्सिमम के साथ पढ़ी वही हम मिनिमम के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। मिनिमम के लिए हम करेंगे इक्वल MIN, ब्रैकेट, अप एरो, शिफ्ट का बटन दबा के कंटिन्यू सिलेक्शन ली, ब्रैकेट क्लोज की, इंटर कर दिया, ठीक है। सेम वही तरीका है हमारे पास। हम इक्वल लिख रहे हैं MIN, ब्रैकेट, एंड हमने माउस से सिलेक्शन लेके देखी और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज की और हमने इंटर कर दिया, ठीक है। समझ आ गया। अब नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, देखें आंसर रिजल्ट में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है।
अच्छा, एक चीज़ ये कि हमने यहाँ पर ऊपर जब पढ़ा तो हमने माउस से सिलेक्शन ली थी, ऐसा ही है। अब हम यहाँ से मिनिमम जब अप्लाई करेंगे तो मैं आपको कीबोर्ड से सिलेक्शन लेना बता देता हूँ कि भाई 2D सिलेक्शन कीबोर्ड से किस तरह ली जाती है। ठीक है, आपको सीधी सीधी सिलेक्शन तो लेनी आती है कि आपने अप एरो किया, फिर शिफ्ट दबाया, फिर अप एरो कर दिया और सिलेक्शन ले ली, ये तो आपको आता है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिस तरीके से ये काफ़ी आपके पास यहाँ पर डेटा मौजूद है, ये सब अगर माउस के जरिए सिलेक्ट करना हो, आप कीबोर्ड के जरिए सिलेक्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम मिनिमम लगाते हैं, इक्वल लिखा, इक्वल लिख के हमने लिखा MIN। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट डाली। ठीक है, अब हमने उसी तरीके से अप एरो कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने लेफ्ट में आ गए, क्योंकि हम लेफ्ट कॉर्नर पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने कंप्लीट सिलेक्शन लेनी है। हमें कोई भी एक लेफ्ट कॉर्नर पकड़ना है या राइट कॉर्नर पकड़ना है, कोई भी एक कॉर्नर से स्टार्ट लेनी है हमें सिलेक्शन। ठीक है, सेंटर से लेंगे तो कभी भी आप कीबोर्ड के जरिए जो है सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, समझ आ गई। एक कॉर्नर पर आ गए हम, अब हम शिफ्ट दबा लेंगे, शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखेंगे और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमारी सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। अब हम करेंगे, शिफ्ट का बटन होल्ड रखा हुआ, हमने किया अप एरो, सिलेक्शन ली। ठीक है भाई, हमारा कॉलम यानी कि आपका एक डायमेंशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस समझते हैं ना तमाम स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस पे कंप्लीट हो गया, यानी कि वर्टिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे यानी कि हॉरिजॉन्टल चलेंगे। वही शिफ्ट का बटन हमने दबा के रखा हुआ है, सिर्फ हम करेंगे शिफ्ट का बटन दबा के रखा हुआ है, हम करेंगे राइट एरो। जैसे ही राइट एरो करेंगे, अब देखें कंप्लीट सिलेक्शन आगे जा रही है। ठीक है, और एक कंप्लीट आपके पास एरिया सिलेक्ट हो चुका है। अब हम शिफ्ट का बटन दबा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया तमाम स्टूडेंट्स को? अपर समझ में आ गया, लोअर समझ में आ गया, मैक्सिमम समझ में आ गया, मिनिमम समझ में आ गया। अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा।